नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से अभी झारखंड में जितने भी वैकेंसी आई हुए हैं और उन सब में अगर आप नागपुरी लैंग्वेज ले रखे हैं तो नागपुरी की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। सिर्फ नागपुरी नहीं दोस्तों, झारखंड GS और मैथ, रीजनिंग, साइंस, इन सारे की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग उत्पाद सिपाही के सिलेबस के अनुसार हम लोग एक पदभाग देखेंगे। पदभाग में दोस्तों एक कविता, पदभाग में एक कविता है लहरा, जो कि उत्पाद सिपाही से रिलेटेड है। ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड है। लहरा पढ़ने जा रहे हैं, जो कि किनके द्वारा लिखी गई है? प्रमोद चंद्र देवघरिया के द्वारा लिखी गई है, जिनका उपनाम है मधु। और इस कविता में, लहरा कविता में दोस्तों, पर्यावरण के प्रदूषण से जो समस्या उत्पन्न हुई है उनके बारे में इस कविता में बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रमोद चंद्र देवघरिया के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से हमें पर्यावरण का सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण का प्रदूषण से ही ये सारी समस्या हमारी सृष्टि में, हमारी धरती में आ रही है। इसलिए आप लोग पर्यावरण के प्रति सजग रहें और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, अन्यथा आप महाकाल के गाल में समा जाएंगे। इसलिए आप लोग पर्यावरण को हर हाल में सुरक्षित रखें। तो चलिए, यह बेहतरीन कविता हम लोग आज देखते हैं। इस कविता का हिंदी अनुवाद देखेंगे, साथ ही साथ इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, कविता का नाम है लहरा, जो किनके द्वारा लिखी गई है? प्रमोद चंद्र देवघरिया के द्वारा, जिनका उपनाम मधुप है। लहर लहर बरसत है, हहर हहर हवा बहत है, कटिको स्थिर नहीं सन हवा बहत है, कहियो बेजोड़ कनकनी से गतर कांपत है, कहियो डहर में ठेहुना भर पानी डीलत है। ये हुआ पहला पदभाग और इस पदभाग को हम लोग देखते हैं हिंदी अनुवाद। हवा जो है, पानी जो है दोस्तों, वह कैसा बह रहा है? लहर लहर। पानी जो है वह लहर लहर क्या हो रहा है? बरस रहा है। इस तरह से पानी का जो बरसने का धार जो है वह बहुत तेज है, अर्थात लहर लहर है। इस कविता में प्रमोद चंद्र देवघरिया बता रहे हैं। और हवा जो है वह हहर हहर हवा बहत रहे, अर्थात हवा जो है, हवा का धार भी जो है वह बहुत तेज है, अर्थात हर 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 हर, उसी को नागपुरी में हहर हहर कहा गया है। अर्थात हवा का धार भी जो है वह बहुत तेज है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, जो एक सामान्य स्थिति में होना चाहिए उससे ज़्यादा तेज है। क्यों ज़्यादा तेज है? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है और ससमय बारिश भी नहीं हो रहा है और हवा भी अपना रुख बदला हुआ है, अर्थात जिस गति से बहना चाहिए उससे तेज बह रहा है, जिससे बहुत सारा नुकसान होता है। कटी को स्थिर नहीं सन 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 हवा बहते। और यहाँ पे फिर बताया जा रहा है, कटिको का मतलब थोड़ा, थोड़ा भी स्थिर नहीं है। थोड़ा थीर का अर्थ होता है दोस्तों स्थिर, अर्थात रुकना। और यहाँ पे बताया जा रहा है थोड़ा भी स्थिर नहीं है, थोड़े देर के लिए भी हवा नहीं रुक रही है और यह हवा सन 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 लगातार बह रही है। इससे पेड़ पौधे को नुकसान तो होता ही है, घर को भी उड़ा ले जाता है और साथ ही साथ दोस्तों फसल को भी नुकसान पहुंचाता है इस तरह का तेज हवा। कहियो बेजोड़ कनकनी से गतर कांपत है। और इस तरह से जब बेजोड़ हवा चलता है, अर्थात बहुत ज़्यादा तेज हवा चलता है और साथ ही साथ बारिश होती है, तो हवा में ठंडक आ जाती है और इस ठंडक से क्या होता है? ये ठंडक में इतनी कनकनी बढ़ जाती है कि पूरा शरीर जो है वह ठंड से कांपने लगता है। गत्तर का अर्थ यहाँ दोस्तों पीठ होता है, लेकिन यहाँ पे गत्तर का अर्थ पूरा देह को लिया गया है, अर्थात पूरा देह मतलब शरीर, पूरे शरीर को लिया गया है और यह पूरा शरीर जो है वह ठंड से कांपने लगता है, क्योंकि हवा में कनकनी बढ़ चुका है, अर्थात ठंडापन बढ़ चुका है। कहियो डहर में ठेहुना भर पानी डीलत है। और इस तरह से खतरनाक जब बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो हम लोग जानते हैं कि नागपुर जो है हमारा
पहाड़ी इलाका है, फिर भी इतने तेज़ बारिश के वजह से कभी कभी सड़क पे, डहर का अर्थ होता है शहर पे, और ठेहुना का अर्थ होता है घुटना, और डीलत है का अर्थ होता है जमा होना। तो ठेहुना भर पानी जो है वह सड़क में क्या होता है, जमा हो जाता है, अर्थात पानी को बहने तक का समय नहीं मिलता है। तो यह सब किसको डिनोट कर रहा है, पर्यावरण के प्रदूषण को डिनोट कर रहा है। इसलिए आप लोगों से कवि कहना चाह रहे हैं कि क्या कीजिए, पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए, पर्यावरण को संरक्षण दीजिए और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कहियो टहटहाल रौद में गतर पोड़त है, बुझात है सृष्टि बदली, महाकाल प्रलय रूप लेवी। अब यहाँ पे फिर आगे कह रहे हैं कवि जी, कभी कभी तो देखिए इतना बारिश हो रहा है, इतना हवा चल रहा है, लेकिन कभी कभी यह देखने को मिलता है कि टहटहाल रौद है। रौद का अर्थ होता है दोस्तों धूप, और यहाँ टहटहाल का अर्थ होगा बहुत ज़्यादा। कभी कभी इतना ज़्यादा धूप पड़ता है कि लगता है कि मेरा पूरा शरीर जो है वह जल जाएगा। पोड़त का अर्थ होता है दोस्तों, पोड़ना का अर्थ होता है जल जाना। तो लगता है कि धूप से मेरा शरीर जल जाएगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कभी बारिश होता है तो बहुत तेज़ हो जाता है, कभी हवा बहती है तो बहुत तेज़ बहती है, और कभी धूप आता है तो वह भी बहुत तेज़ आता है, जिससे लगता है कि हम जल जाएंगे। बुझात है सृष्टि बदली। और यह सब देखने के बाद कवि क्या कह रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो सृष्टि है, अर्थात यह जो संसार है, यह संसार का रूप जो है वह बदलेगा और महाकाल प्रलय रूप लेगी। और यह जो महाकाल है अर्थात विनाश जो है, यह विनाश का रूप ले लेगी, और यह सृष्टि जो है वह विनाश का रूप ले लेगी। और विनाश का रूप जब लेगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। विनाश अपने आगोश में सभी को ले लेगा, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह जानवर हो, चाहे पेड़ पौधा हो, या फिर फसल वगैरह हो, या फिर घर वगैरह हो, इन सारे को प्रलय जो महाकाल जो है वह अपने आगोश में ले लेगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कायल का जे होवी कोनो नहीं बुझात है, का सृष्टि नावा रूप लेवी, धरती का रूप बदली। अब यहाँ पे इस तरह का मौसम जो अभी वर्तमान में बदल रहा है, तो इसी को आगे कवि क्या कह रहे हैं, कायल का जे होवी, अर्थात कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, यह कोनो नहीं बुझात है, यह किसी को पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जब पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तो सृष्टि में बदलाव आता है। इसलिए यह कह रहे हैं आज जिस तरह से दिख रहा है, लेकिन कल क्या होने वाला है यह किसी को पता नहीं चल रहा है। का सृष्टि नवा रूप लेवी, क्या सृष्टि का प्रलय होगा, उसके बाद क्या सृष्टि नया रूप ले लेगी, या धरती का रूप ही बदल जाएगी, इन सब के बारे में हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। और यह सब होने का मुख्य कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। इसलिए आप लोग प्रदूषण से मुक्त रहिए, प्रदूषण से धरती को प्रदूषण से संरक्षण दीजिए। आगे देखते हैं। प्रलय कर रूप का होवी, बाँची धरती की मेटी, पर्यावरण कर ई संकट घेरत है। अब यहाँ पे आगे फिर कवि जी कह रहे हैं इसी प्रदूषण के बारे में, प्रलय का क्या रूप होगा, प्रलय जो है, जो विनाश का जो रूप होगा वह क्या होगा, क्या इस विनाश से धरती बचेगा या पूरी तरह से धरती मिट जाएगा। और जो पर्यावरण का यह संकट है यह पूरी तरह से इसे घेरे हुए है। इसलिए अगर यह पर्यावरण का संकट जब इसे घेर देता है तो यह प्रलय का रूप बहुत ही खतरनाक होगा। और इस खतरनाक रूप प्रलय में धरती भी हो सकता है कि मिट जाए, या हो सकता है जब बचे तो वह बहुत ही कंगाल हालत में, बहुत ही तंगदस्ती हालत में धरती बचेगा। इसलिए आप लोग पर्यावरण को क्या कीजिए, सुरक्षा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। महाकाल आपन आवन कर संदेश देवत है, राखे है प्रदूषण विहीन धरती के, हवा पानी और ध्वनि के, तबे मिली तरान तभी बाँची परान। अब यहाँ पे फिर दोस्तों क्या कह रहा है कवि जी कह रहे हैं कि यह जो महाकाल है, यह जो विनाश का काल है, यह विनाश का काल जो है वह अपना आने का संदेश दे रहा है। और यह अपने आने का संदेश कैसे दे रहा है, तो यह प्रदूषण के माध्यम से दे रहा है। जो सृष्टि की गतिविधि होती है, हवा चलना, धूप निकलना, बारिश होना,
ठीक है। तो इन सब से क्या कर रहा है, वह तेज धूप या तेज बारिश या हवा का बहुत तेज झोंका, ये सब महाकाल आने का संदेश है। और इस संदेश से आप लोग अभी भी सजग हो जाइए, अन्यथा धरती को मिटने से कोई नहीं रोक सकता। राखेक है प्रदूषण विहीन धरती के, और हम सबको मिलके इस धरती को क्या करना है, रखना है। कैसा रखना है, प्रदूषण विहीन रखना है, क्योंकि प्रदूषण विहीन रखिएगा तभी जाके यह धरती को हम लोग बचा पाएंगे। हवा, पानी और ध्वनि के, अब हम लोग को इस प्रदूषण विहीन से, तो क्या क्या प्रदूषण का यहाँ पे कारण बताया गया है। तो हम लोग को प्रदूषण किस किस चीज़ से बचना है, तो यहाँ हवा का प्रदूषण से बचना है, पानी के प्रदूषण से अर्थात जल प्रदूषण से बचना है, और ध्वनि प्रदूषण से बचना है। और दोस्तों वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि भारत में एक ज्वलंत मुद्दा किस प्रदूषण का हुआ है, तो ध्वनि प्रदूषण का। ध्वनि प्रदूषण के ही चलते दोस्तों क्या है, जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ से लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है, क्योंकि लाउड स्पीकर में हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, 50 से अगर 60 डेसिबल से ऊंचा अगर ध्वनि आ रहा है तो वह ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में आएगा। और इस तरह से अगर हम लोग को धरती को सुरक्षा देना है तो इस तरह के धार्मिक स्थलों से भी इसको हटाया गया है। क्यों, क्योंकि हम लोग को धरती को बचाना है इसलिए। और जल प्रदूषण को भी हम लोग को रोकना है, साथ ही साथ हवा प्रदूषण को भी रोकना है, तभी जाके हम धरती को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तभे मिली परान, जब इस ध्वनि को से हम लोग एक दूसरे को बचा लेंगे तभी हम लोग को क्या मिलेगा, तरान मिलेगा, अर्थात खुशी मिलेगा, राहत मिलेगा, तभी बाची परान। और इसी के बाद हम लोग का परान बचेगा, जब हम लोग इस धरती को प्रदूषण से बचा लेंगे तभी हम लोग का परान भी बचेगा। तो इस तरह से दोस्तों एक एक वर्ड का हम लोग क्या किए, हिंदी अनुवाद देख लिए। अब इसमें कुछ शब्दार्थ दिया गया है, उस शब्दार्थ को पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। सृष्टि, सृष्टि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो सृष्टि का अर्थ दिया हुआ है दुनिया कर सृजन, अर्थात दुनिया का जब सृजन होता है, दुनिया जब बनता है तो उसी को सृष्टि कहा जाता है। ठीक है, अर्थात संसार को ही सृष्टि कहा जाता है। महाकाल कर बेरा, अर्थात विनाश का समय को ही महाकाल का समय कहा जाता है। ठीक है, और पर्यावरण आपन चारों बटे कर हवा, पानी और वातावरण के हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, हमारे चारों ओर से घिरे हुए आवरण को ही हम लोग क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया है। अब चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। जब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न करेंगे दोस्तों तो कविता का एक एक वर्ड आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, नागपुरी कविता लहरा कौन किताब में संकलित है। कभी कभी पूछ देगा दोस्तों कि यह जो कविता है लहरा वह किस किताब में संकलित है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग जितने भी कविता है उसको याद रख लीजिए कि यह सब किस बुक से लिया गया है। तो किस बुक का है दोस्तों, तो यह मंजर भाग 2 का है। ठीक है, मंजर भाग 2 का ही एक कविता जो कि उत्पाद सिपाही के सिलेबस में है, इसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग कर रहे हैं। तो यह हो जाएगा मंजर भाग 2 का है एक कविता। ठीक है, और कविता हमेशा किस भाग में होता है दोस्तों, तो पद भाग में। ठीक है, याद रखना है आपको। कविता लहरा कर कवि कौन है, का हम लोग लहरा का कवि ऊपर ही देख चुके हैं, तो कौन है, प्रमोद चंद्र देवघरिया। ठीक है, प्रमोद चंद्र देवघरिया के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित यह एक बेहतरीन कविता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, कविता में बरखा कैसन होवेला। इस कविता में दोस्तों बरखा, बरखा अर्थात वर्षा, वर्षा जो है वह कैसा होता है यही आपसे पूछा गया है। तो कैसा होता है कविता में बताया गया है। पहला ऑप्शन है सन सन, दूसरा हहर हहर, तीसरा लहर लहर और चौथा सौभे। तो कैसा होता है दोस्तों, तो वर्षा जो है वह लहर लहर होता है। ठीक है, लहर लहर अर्थात मूसलाधार होती है, बहुत तेज होती है, जो कि पूरी तरह से सड़कों में भी पानी भर देता है, इतना तेज बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लहर लहर की बात हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कविता में हहर हहर कौन बहत है। अब यहाँ कविता में पूछा गया है कि जो हहर हहर है वह कौन हहर हहर बहता है। तो कौन हहर हहर बहता है दोस्तों, कविता में साफ बताया गया है कि हवा जो है वह हहर हहर बहता है। ठीक है, यहाँ पे कविता में कहा गया है ना, हहर हहर हवा बहत है, मीन्स कि हवा जो है वह हर 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 अर्थात बहुत तेज हवा का झोंका बह रहा है इस कविता में। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर, रौद माने का होवेला। रौद का अर्थ आपको बताना है। तो रौद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो रौद का अर्थ हो दोस्तों धूप होता है। ठीक है, धूप को ही रौद कहा जाता है। अगर आप लोग भी ग्रामीण इलाके से
होंगे तो आप लोग को पता होगा कि घर में बोला जाता है कि रौद से बाँचो अर्थात धूप से बचो, ठीक है, अर्थात धूप में मत जाओ नहीं तो लू लगेगा। अभी गर्मी का मौसम था तो गर्मी के मौसम में सबको यह हिदायत दिया जाता है घर से कि धूप में मत निकलो नहीं तो क्या होगा, लू लगेगा, या भूखे प्यासे मत रहो नहीं तो लू लगने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, हवा कैसन बहेला। हवा तो एक होता है दोस्तों, लहर लहर तो बहता ही है, उसके बाद भी कविता में बोला गया है कि हवा कैसे बहता है। तो लहर लहर तो देखिए यहाँ दिख रहा है, हहर हहर तो हम लोग देखे हैं पानी बरस रहा है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे पानी वाला तो नहीं होगा। अब यहाँ पे एक सनसन है, हवा सनसन सनसन, और लहर लहर जो है ये हहर हहर जो है वो हवा बहता है, ठीक है। हवा के बारे में पूछा गया है तो हहर हहर, लहर लहर तो पानी बरसता है, ठीक है, तो यहाँ सनसन और हहर हहर, तो इस तरह से ए और बी दुयो होगा। हवा बहने का दो ही यहाँ पे गति बताया गया है, एक सनसन सनसन और एक हहर हहर, ठीक है, तो यह आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, कविता में गत्तर का से कांपेला। कविता में जो है गत्तर जो तो है दोस्तों अर्थात जो पीठ है, शरीर है, वह किस चीज़ से कांपने लगता है, कनकनी रौद से। तो रौद कनकनी नहीं होता है दोस्तों, रौद जो होता है वह टटहाल होता है, ठीक है, कनकनी हवा से। तो कनकनी हवा से दोस्तों, ठीक है, कनकनी हवा में जो कनकनी अर्थात ठंडक की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वह शरीर को हिला देता है अर्थात पूरी तरह से ठंड कर देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कनकनी हवा से। कनकनी बरखा से नहीं, बरखा तो दोस्तों बारिश का मामला कह रहा है, और बारिश में उतना ठंडापन नहीं होता है। जब तक हवा अगर ठंडापन ना लाए तो बारिश में ठंडापन होने का कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, कविता में ठेहुना भर पानी कहाँ डीलत रहे। डीलत का अर्थ जमा, तो कविता में जो ठेहुना भर अर्थात घुटना भर जो पानी है वह कहाँ जमा हो जाता है, अर्थात कहाँ जमा होता है आपको बताना है। तो डहर में, नदी में, खेत में, घर में। तो दोस्तों कविता में बताया गया है कि इतना तेज बारिश होता है कि कभी कभी सड़क में भी ठेहुने भर पानी जमा हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे डहर होगा। डहर को ही सड़क बोलते हैं, रोड बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं, तो ये सब डहर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लहरा कविता में केकर बारे वर्णन मिलेला। इस जो कविता है लहरा कविता जो कि प्रमोद चंद्र देवघरिया के द्वारा लिखी गई है, तो इसमें किसका वर्णन मिलता है, प्रदूषण कर परिणाम, प्रदूषण पर्यावरण कर उत्थान, प्रकृति कर या सौभे कर। तो दोस्तों यहाँ पे मेन क्या बताया गया है, पर्यावरण का प्रदूषण बताया गया है, प्रदूषण का परिणाम को बताया गया है। जब प्रदूषण का कैपेसिटी या प्रदूषण की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हवा का झोंका भी बदल जाता है, बारिश का भी पैटर्न बदल जाता है, और धूप भी बहुत कड़ा होने लगता है। यह सब क्या है, महाकाल आने का संदेश देता है, ठीक है, और यह पर्यावरण की क्या है, प्रदूषण का परिणाम को ही दर्शाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रदूषण का कर परिणाम। चलिए आगे देखते हैं, डीलत माने का होवेला। डीलत का अर्थ बताना है दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग आगे ही देख चुके हैं डीलत का क्या अर्थ होता है, तो जमा होए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डील रहा था, तो पानी डील रहा था, तो पानी जमा हो रहा था क्या, सड़क पे, और कितना हो रहा था, तो घुटने भर हो रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, कविता में रौद कैसन रहेला। कविता में जो है वह रौद अर्थात धूप कैसा होता है इसके बारे में आपको बताया गया है। तो सनसन से तो हवा बहता है दोस्तों, हहर हहर भी हवा बहता है, और लहर लहर जो है वह क्या होता है, लहर लहर नहीं दिया गया है, यहाँ टहटहाल दिया गया है, ठीक है। टहटहाल क्या होता है, टहटहाल धूप निकलता है, ठीक है, तो धूप कैसा होता है, रौद। तो रौद दोस्तों, रौद को ही धूप कहा गया है, और धूप क्या होता है, टहटहाल होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। कविता में गत्तर का से पोड़त रहे। कविता में जो गत्तर है अर्थात जो शरीर है वह किस चीज़ से जलने लगता है, तो दोस्तों यह रौद से जलने लगता है, ठीक है, रौद से, बजर से नहीं। बजर मतलब जो वज्रपात होता है उसके बारे में बात कर रहा है, तो उससे नहीं जलता है, कविता में नहीं बताया गया है। आग से, तो आग से भी जलने का बात नहीं हुआ है इस कविता में, ठीक है। और पानी से, पानी तो जलने का काम करता ही नहीं है, तो पानी से नहीं जल सकता, लेकिन अगर गर्म पानी हो तो वह भी जला सकता है। तो यहाँ पे ये तीनों नहीं होगा, तो क्या होगा, रौद होगा, ठीक है। रौद अर्थात धूप से ही गत्तर जलने पोड़ने लगता है अर्थात जलने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13 नंबर, कविता में सृष्टि कर ऊपरे कौन खतरा मंडराएला। कविता में जो है वह सृष्टि के ऊपर कौन सा खतरा मंडरा रहा है, प्रलय कर,
उत्थान कर, सूखा कर या सौभे कर। तो दोस्तों क्या खतरा मंडरा रहा है? तो प्रलय, अर्थात प्रलय मतलब विनाश। तो विनाश का खतरा मंडरा रहा है इस कविता में, यही दिखाया जा रहा है। और यह विनाश प्रदूषण के परिणाम को दर्शा रहा है, या प्रदूषण के परिणाम बढ़ जाने से, प्रदूषण बढ़ जाने से ही यह मामला आ रहा है सामने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। कविता में केकर बारे ई अनहोनी है कि ई बाँची की मेटी। किसके बारे में ऐसा अनहोनी किया जा रहा है कि यह बचेगा या पूरी तरह से मिट जाएगा? किसके बारे में? तो दोस्तों धरती के बारे में। यह धरती के बारे में बताया जा रहा है कि जब प्रलय आएगा तो यह धरती बचेगा या पूरी तरह से मिट जाएगा, इसके बारे में अनहोनी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर। कविता में कौन अपन आवे का संदेश देवत है? तो कविता में जो है वह कौन अपना आने का संदेश दे रहा है दोस्तों? तो महाकाल अपना आने का संदेश दे रहा है। ठीक है, महाकाल अर्थात विनाश का काल। ठीक है, कालों का काल अर्थात महाकाल। ठीक है, तो यह आने का समय दे रहा है महाकाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। कवि धरती के कैसन राखे की बात करे ना। कवि जो है इस धरती को कैसा रखने का बात करता है? प्रदूषण विहीन, प्रदूषण युक्त या दुयो या क्यों नहीं। तो दोस्तों प्रदूषण विहीन रखने का अर्थात प्रदूषण से मुक्त रखने का बात कर रहे हैं कवि। ऐसा हम लोग को बोल रहे हैं, हम लोग से आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग धरती को प्रदूषण विहीन रखिए, अर्थात प्रदूषण से सुरक्षा दीजिए, संरक्षण दीजिए, तभी जाके आप इस तरह के महाकाल को रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। कविता में कवि कौन प्रदूषण से बाँचे कहले है। अब इस कविता में कवि जो है वह किस किस प्रदूषण से हम लोग को बचने कहे हैं? तो हवा प्रदूषण। तो हवा प्रदूषण से तो बोले हैं कविता में, पानी से भी बोले हैं, ध्वनि से भी बोले हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सौभे हो जाएगा आंसर। ठीक है, हवा, पानी और ध्वनि प्रदूषण, तीनों प्रदूषण से हम लोग को बचने बोले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। महाकाल अपन आवे संदेश कौन माध्यम से दे थे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महाकाल जो है वह आने का संदेश तो दे रहा है प्रदूषण के माध्यम से, लेकिन यह किस माध्यम से दे रहा है, यही माध्यम पूछा गया है आपको। तो बेजोड़ बरखा से अर्थात बहुत तेज बारिश से, सुपट रौद से अर्थात बहुत तेज एकदम धाकड़ जो धूप होता है उससे, या सनसनी हवा से, या हवा का झोंका जब बहुत तेज बह रहा है तो इससे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इन सभी के माध्यम से यह अपना आने का संदेश दे रहा है। ठीक है, बारिश हो रहा है, अगर बारिश मीडियम हो तो इसे महाकाल का संदेश नहीं माना जाएगा, लेकिन यह जब बहुत तेज होने लगे तो हम लोग को समझ लेना है यह काल आने का संदेश दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर सौभे हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह से अगर मज़ेदार आपको कंटेंट पाना है, अर्थात पूरे सिलेबस को इसी अंदाज में अगर आप लोगों को पढ़ना है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, और CGL के लिए PDF प्रोवाइड किया जा रहा है। PDF के लिए दोस्तों आप लोग 90972858 और 77 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ CGL का PDF प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही साथ डस्ट टेस्ट भी दिया जा रहा है दोस्तों PDF के साथ। इसलिए आप लोग कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि 21 अगस्त डेट आ चुका है। 21 अगस्त को दोस्तों क्या होगा, CGL का एग्ज़ाम होने वाला है, और बहुत जल्द दोस्तों उत्पाद सिपाही का भी फिजिकल होने वाला है। हो सकता है जुलाई के लास्ट वीक तक हो जाए, इसलिए आप लोग कमर कस लीजिए। और फिजिकल होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों रिटेन के लिए, रिटेन एग्जाम के लिए। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द कमर कस लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द अपनी तैयारी में भिड़ जाए। अभी दूसरा काम अपना बिल्कुल भी ना रखें। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आप लोग किसान प्रवृत्ति के होने के कारण अभी हमारे यहाँ क्या होगा, धान रुपाई का काम चलेगा। लेकिन दोस्तों इन सबको देखते हुए भी आपको पढ़ाई पे अभी मेन फोकस करना है, क्योंकि धान वगैरह देखिए, धान हमेशा ज़िंदगी भर लगते रहेगा, लेकिन यह वैकेंसी हमेशा नहीं आने वाला है। हो सकता है कि 2-4 साल के बाद यह सब वैकेंसी रुक जाए और यह सब प्राइवेट संस्था को दे दिया जाए उसको काम करने के लिए। तो यह सब मौका अभी मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे आप लोग भुनाइए और अपना सीट पक्का कीजिए और जॉब में आ जाइए। उसके बाद आप लोग खेती बाड़ी जो भी करना है करते रहिए, वो सब शौकिया होगा, लेकिन अभी अपना मुख्य प्रायोरिटी दीजिए अपनी तैयारी को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।